नमस्ते प्यारे बच्चों, मुझे खुशी है कि आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते हैं और वीडियो को समझ के आप अपना अध्ययन करते हैं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं वर्ड प्रोसेसर आईसीटी कक्षा 8 का चैप्टर 2। बच्चों, इसमें हमने पिक्चर इंसर्ट करना और उस पर रिसाइज और क्रॉप ऑप्शन करके और उसमें टेक्स्ट रैपिंग हमने पिछले वीडियोस में सीख लिया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के कक्षा 8 की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको कक्षा 6 की और कक्षा 7 की प्लेलिस्ट भी मिलेगी। आप जिस भी कक्षा के वीडियो देखना चाहें, आईसीटी यानी कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं। बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हम स्पेशल सिंबल और ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं। बच्चों, आपको पता होगा कि कई बार हमारे वर्ड के अंदर, हमारी फाइल के अंदर कुछ इस तरह के चिन्ह ऐड करने पड़ जाते हैं, उनकी जरूरत पड़ जाती है जो हमारे कीबोर्ड पे नहीं है। तो ऐसे चिन्ह जैसे कि हो गया डॉलर का, लेकिन डॉलर तो हमारे इस पे है, लेकिन कई बार होता है रुपए का सिंबल हमारे कीबोर्ड पे नहीं है। या हम बात करें कई ऐसे चिन्हों की जो हमारे कीबोर्ड पे उपलब्ध नहीं है और उनको हम लाना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उनको कैसे इंसर्ट किया जाए और इसमें जानेंगे कैसे ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कैसे करते हैं। तो इसमें एक एक्टिविटी करके दिखाई हुई है कि महक की कक्षा अध्यापिका मार्कशीट फॉर्मेट बनाना चाहती है। उन्हें बच्चों के परीक्षा परिणाम देने में आसानी हो, वो देखने में भी अच्छा लगे। महक की अध्यापिका चाहती है कि वह अंकों को टोटल और परसेंटेज प्रदर्शित करके दिखाए उनको। आइए उनकी सहायता करें। महक ने अपनी अध्यापिका को बताया कि स्प्रेडशीट का प्रयोग करके वह ये काम कर सकती है। तो ये इंसर्ट का काम पार्ट है, लेकिन अब इससे पहले हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है। इससे पहले हम सीखेंगे स्पेशल सिंबल क्या होते हैं। स्पेशल सिंबल पहले इंसर्ट करना आपको बताता हूं बच्चों। तो जैसे बच्चों, हमारे को कोई ऐसा चिन्ह जो यहाँ पे कीबोर्ड पे नहीं है और हमें लेके आना चाहते हैं, तो इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे सिंबल पे जाएंगे। तो जैसे अल्फा बीटा गामा, इन सब के चिन्ह आपके कीबोर्ड पे नहीं होते, लेकिन आपको कई बार यूज करना पड़ जाता है। पाई का सिंबल है, तो यहाँ से आप जाएंगे तो ये चिन्ह आपको ले सकते हो। इसके अलावा भी अगर कोई चिन्ह आपको लेना है तो मोर सिंबल्स में जाकर के आप अपने फ़ॉन्ट के हिसाब से जो चिन्हों का आप प्रयोग करना चाहते हैं, जिस भी फ़ॉन्ट आपके पास है और उनको यूज करना चाहते हैं, जैसे हम टाइम्स न्यू रोमन में कौन कौन से फ़ॉन्ट हैं, कौन कौन से सिंबल्स अवेलेबल हैं, वो देखना चाहते हैं, तो ये सभी सिंबल्स हैं। अगर इनमें से कोई सा सिंबल आपको चाहिए, जैसे कॉपीराइट का सिंबल है, ये लेना चाहते हैं, तो इसको क्लिक किया और इंसर्ट। तो ये इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, जहाँ पे भी कर्सर होता है वहाँ पे वो चिन्ह आ जाता है। जैसे बीटा का इंसर्ट, तो इन चिन्हों को आप इंसर्ट कर सकते हैं। और बच्चों, इन चिन्ह को इंसर्ट करने के साथ साथ इसमें आप शॉर्टकट की भी असाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप चाहते हो कि आपको ये चिन्ह, पाई का चिन्ह इंसर्ट करना है, बार बार इसकी जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए आप शॉर्टकट की असाइन कर सकते हैं। शॉर्टकट की पे गए और आपने चिन्ह सेलेक्ट कर लिया था। अब शॉर्टकट की कोई ऐसी शॉर्टकट की प्रेस करिए जो ऑलरेडी किसी कार्य के लिए असाइन नहीं हुई है। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट और जे दबाया, तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट और जे से ये करंटली असाइंड है। ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा ऑलरेडी असाइन है, तो हम इसको असाइन नहीं करेंगे, किसी और की का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और जे कर देते हैं, 3 कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और जे। अब यहाँ पे आ गया अनअसाइंड, ये असाइंड नहीं है पहले से किसी को, तो हम इसको असाइन कर दिया और क्लोज कर दिया। अब जब भी मैं कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और जे दबाऊंगा, 3 बटन एक साथ दबाऊंगा, तो ये पाई आता जाएगा। देखिए अब मुझे बार बार इंसर्ट में जाकर के सिंबल में को इंसर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों, इस तरह से आप सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं
और उनको शॉर्टकट की असाइन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका बहुत अच्छा लगा होगा और आपने नई चीज़ जानी होगी कि कैसे आप सिंबल इंसर्ट करते हैं और उनको शॉर्टकट की कैसे असाइन करते हैं। बच्चों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं। बच्चों जैसे कि हम एक्टिविटी 4 में देख रहे हैं कि महक अपनी कक्षा अध्यापिका की हेल्प करना चाहती है कि वो मार्कशीट यहाँ पे वर्ड के अंदर लाना चाहती है। तो वर्ड मार्कशीट बना सकते हैं हम एक्सेल में, स्प्रेडशीट में, और उसको लेके यहाँ पे आ सकते हैं। तो बच्चों ये वर्ड है, वर्ड प्रोसेसर है, और हम एक्सेल में बना के लेके आएंगे तो एक्सेल दूसरा भाग हो गया और वर्ड अलग भाग हो गया। तो जब हम वर्ड के अंदर कोई दूसरे बाहर की दूसरी एप्लीकेशन का पार्ट लेके आएंगे तो वो किसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब वर्ड का भाग नहीं है, वो स्प्रेडशीट का भाग है, तो वो यहाँ पे लेके आएंगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यदि आप चाहते हो कोई ऐसी ड्राइंग बना करके यहाँ लेके आना चाहते हो जो एमएस पेंट में ड्रॉ करना आसान है, यहाँ नहीं कर सकते उसको, तो आप एमएस पेंट का ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए आइए कैसे करते हैं। एमएस पेंट में हम ऑब्जेक्ट पर सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते ही आपसे पूछा जाएगा कि आप किसका ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना चाहते हो। तो आप बिट मैप इमेज सेलेक्ट करेंगे। तो बिट मैप इमेज में आपको बता दूं, पेंट में बनी हुई इमेज को बिट मैप इमेज बाय डिफॉल्ट कहते हैं। तो बिट मैप इमेज पे क्लिक कर दिया है और ओके कर दिया है, तो वर्ड के अंदर ही एमएस पेंट ओपन हो जाएगा। बच्चों ये वर्ड खुला हुआ है, इसी के अंदर एमएस पेंट ओपन हो जाएगा, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट कहलाए। देखिए इसी के अंदर ऑब्जेक्ट हो गया ये हमारा। अब कोई शेप मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूं, मान लीजिए ये मैंने शेप बनाया। देखिए साथ के साथ पीछे भी ये बनता जा रहा है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अब मैंने इसमें कलर्स फिल कर दिया, मान लीजिए ये और ये ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ कर लिया है और मैं अब इसको सेव करके मैं अपडेट डॉक्यूमेंट कर दिया है और अब क्रॉस कर देता हूं। तो ये मेरा वर्ड के अंदर ही मेरा एमएस पेंट का ऑब्जेक्ट मैंने इंसर्ट कर लिया है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं बच्चों। तो ऑब्जेक्ट का क्या मतलब हुआ, ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ हम जिस एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं उस एप्लीकेशन के अलावा हमारे को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर या दूसरे एप्लीकेशन का पार्ट हमारे को करंट एप्लीकेशन में लेके आना है। तो इस एप्लीकेशन के लिए दूसरे एप्लीकेशन का पार्ट क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब जैसे मैं स्प्रेडशीट अगर मान लो बनानी है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, स्प्रेडशीट यानी एक्सेल का पार्ट हो गया, तो एक्सेल पे क्लिक करूंगा। एक्सेल का कौन कौन सा एक्सेल है हमारे पास एक्सेल जो भी होगा वो खुल जाएगा इससे। ओके किया और इसी में एक्सेल खुल जाएगा। अब इसी में आप स्प्रेडशीट बनाइए, आप चार्ट बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन एक्सेल की हेल्प से इसमें खुलेगा। ये प्रोसेसिंग कर रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। देखिए बच्चों इसी में एक्सेल खुल गया है। अब मैं जो भी काम करूंगा एक्सेल का काम होगा, लेकिन वो काम किसके अंदर होगा, मेरे करंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो बच्चों ये एक्सेल मैंने परचेज नहीं कर रखा है, इसलिए इसके ये बाई करने के लिए बोल रहा है, इस वजह से ये अभी नहीं हो पाएगा। अदरवाइज एक्सेल का पार्ट बना करके और इसमें यूज कर सकते हैं। तो मैंने उसको बंद कर दिया है, इसको भी बंद कर देता हूं। मैं यहां से एक्सेल को ये एक्सेल बंद हो जाएगा। तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया, उसमें खाली एक्सेल की सीट आ गई है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और भी कोई ऑब्जेक्ट अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो अलग अलग एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट, जो भी एप्लीकेशन आपके सिस्टम में स्टोर है वो आप यहाँ से लेके आ सकते हो। आपको वो एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर सिस्टम में होनी चाहिए, जैसे पावर पॉइंट है या कोई भी और एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप है, फोटोशॉप में कुछ ड्राइंग करके यहाँ लेके आना चाहते हो तो आप जल्दी से लेके आ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये होता है ऑब्जेक्ट। तो बच्चों आपको, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और
बच्चों आप चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।